अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं तल्हा और आप देख रहे हैं खोजी टीवी। नाज़रीन, एक मिसाल है कि शेर को सवा शेर। चीन ने ऐसा खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया है कि राजस्थान से लेकर नई दिल्ली और तेलंगाना से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीयों की चीखें सुनाई देती हैं। भारतीय हुकूमत चीन की मिन्नत समाजी पर उतर आई है। चीनी वजारत खारजा को रोज़ाना बल्कि घंटों की बुनियाद पर चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। इनसे दरख्वास्त की जा रही है कि जनाब हमें मुलाकात का वक्त दे दें और खुदारा अपने इस मंसूबे से ना सिर्फ पीछे हट जाएं बल्कि हमारा कुछ ख्याल करें। जो हथियार आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इससे भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। भारतीयों की ये पुरानी रिवायत है कि जब ताकत में होते हैं गला पकड़ते हैं और जैसे ही मुश्किल पड़ती है पाँव पकड़ने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते। नाज़रीन, चीन दरअसल जो हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है वो कोई बम बंदूक या तोप मिसाइल नहीं है, बल्कि पानी है। पाकिस्तान का पानी चोरी करने और आए रोज़ हमें आबी दहशतगर्दी की धमकी देने वाला मोदी अब उसको लेने के देने पड़ गए हैं। चीन ने नई दिल्ली के साथ हाथ कर दिया है। ऐसी चाल चली कि चांकिया के चीलों की अकल बिल्कुल ठिकाने आ गई है। भारतीय हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। मोदी सरकार को अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में भारत पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। यही वजह है कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर चीनियों के मिन्नत तरले कर रहा है। लेकिन बीजिंग ने नई दिल्ली को शटअप कॉल देते हुए वाजे कर दिया कि वो अपने मंसूबे से किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकता। चीन ने आखिर तिब्बत में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है, और क्या आने वाले दिनों में वाकई भारत पानी की बूंद बूंद का मोहताज होने वाला है? भारत को अब पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं और क्या पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में इंडिया की कोई मदद करेगा? इस सारे मामले को तफसील से समझने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, एक जानिब भारत और चीन के दरमियान सरहदों पर शदीद कशीदगी की सूरत हाल है। आए रोज़ लद्दाख समेत मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें होती रहती हैं। इसको जवाब बनाकर अकल से पैदल भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने दो तारीखी ब्लंडर्स किए हैं। एक तो चीन के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि चीन हमसे तिजारत करके हमसे डॉलर कमाकर इन्हीं पैसों से हमारे फौजियों को मारता है, लिहाजा अब कोई तिजारत नहीं की जाएगी। दूसरा ये कि इंडिया ने सकाफती यलगार और प्रोपेगंडे का बहाना बनाकर चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसके जवाब में बीजिंग ने इंडिया को ऐसा करारा जवाब दिया कि खुद को एशिया का थानेदार समझने वाला भारत चारों शाने चित हो गया है। चीन ने दुनिया की छत करार दिए जाने वाले तिब्बत में बड़े डैम की तामीर बिल्कुल मुकम्मल कर ली है और जल्द इस डैम को फाल कर दिया जाएगा। तिब्बत में तामीर डैम दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर बनाया गया है। ये डैम ऐन उस जगह पर है जहां दरियाए ब्रह्मपुत्रा तिब्बत को छोड़कर भारत में दाखिल होता है। दरियाए ब्रह्मपुत्रा भारत की तकरीबन 12 रियासतों को न सिर्फ सैराब करता है बल्कि ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए फसलों को पानी भी यहीं से मुहैया किया जाता है। अब इंडिया को ये खौफ सताने लगा है कि चीन की जानिब से इस डैम की तामीर के बाद भारत की ये रियासतें मुकम्मल तौर पर बंजर हो सकती हैं। चीन ने ये डैम इतना बड़ा बनाया है, अगर चीन सिर्फ एक हफ्ते के लिए इंडिया का पानी रोक दे तो भारत की ये रियासतें ना सिर्फ बंजर हो जाएंगी बल्कि आबादी बूंद बूंद पानी को तरसेगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एक हफ्ते पानी रोकने के इतने संगीन नताइज निकल सकते हैं। अगर चीन ने दौरानिया बढ़ा दिया तो दिल्ली सरकार का क्या हशर होगा? दोस्तों, चीन की जानिब से बनाए जाने वाले इस डैम को सुपर डैम कहा जा रहा है। इस जैसे डैम की तामीर की दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत दुनिया में किसी भी मंसूबे से ज़्यादा है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 70,000 मेगावाट फी घंटा से भी ज़्यादा है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले थ्री गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा है। ये डैम कितनी ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान की रोज़ाना की बिजली की ज़रूरत 28 से 29 हज़ार मेगावाट है, जबकि हम सिर्फ तकरीबन 2,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, यानी 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। जबकि चीन का ये सुपर डैम सिर्फ 1 घंटे में 70,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है।
भारत सरकार ने पहले तो चीन के इस प्रोजेक्ट पर रवायती अंदाज अपनाया, रोला डालवा, आलमी अदालत जाने की धमकी दी, लेकिन बीजिंग से मिलने वाली शटअप कॉल के बाद अकल बिल्कुल ठिकाने आ गई। इंडिया की वजारत खारजा तर्जुमान ने कहा कि भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़यालात को मुसलसल चीनी हुकूमत तक पहुंचाता रहा है और चीन से मुसलसल कह रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसके किसी मंसूबे से पड़ोसी ममालिक के मफादात मुतासिर ना हो। अब हम भी दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर एक डैम बनाने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि चीन की जानिब से पानी रोके जाने से होने वाले असरात को कम से कम किया जा सके। नाजरीन, दरियाए ब्रह्मपुत्रा को चीन में यरलांग हू कहा जाता है। चीन से होता हुआ ये दरिया बांग्लादेश तक जाता है, जहां वो समंदर में दाखिल हो जाता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर चीन और इंडिया के माबैन पानी की जंग छिड़ गई तो ये काबू से बाहर हो सकती है और बांग्लादेश को इससे भी बुरी तरह मुतासर कर सकती है। दरियाए ब्रह्मपुत्रा इंडिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। भारत के दरियाओं में बहने वाले मजमूई पानी में ब्रह्मपुत्रा का हिस्सा 29% है, जबकि भारत में पनबिजली का 40% ब्रह्मपुत्रा के पानी पर मुनहसिर है। नाज़रीन, यही वजह है कि चीन ने एक तरह से इंडिया की शरक काट डाली है, जबकि इस मंसूबे का डिज़ाइन इस कदर शानदार अंदाज में बनाया गया है कि अगर किसी जल्जले, सुनामी या कुदरती आफत के नतीजे में यह डैम टूट गया तो इससे चीन को ज़रा से नुकसान का भी खदशा नहीं है। लेकिन इंडिया को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि सारा पानी हिमाचल प्रदेश में दाखिल होगा, जिससे वहां सैलाब आ जाएगा। इंडिया और चीन के दरमियान पानी की तकसीम के हवाले से मुआहदा भी कोई मौजूद नहीं है। चीन और इंडिया ने 2002 में पानी के बहाव का डेटा एक दूसरे से शेयर करने का एक मुआहदा कर रखा है, लेकिन इंडिया का कहना है कि 2017 में डोकलाम के इलाके इंडिया और चीन के फौजों के माबैन कशीदगी के बाद से चीन ने वो तावन भी ख़त्म कर दिया है। तिब्बत दुनिया भर मीठे पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और यहाँ से 10 बड़े दरिया बहते हैं, जिस पर अफ़गानिस्तान से लेकर वियतनाम तक 2 अरब से ज़्यादा लोगों का इन्हिसार है। दुनिया में मौजूद पानी में से सिर्फ 2.5% मीठा पानी है और इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा कुतुब शुमाली की बर्फ़ में फंसा हुआ है। दुनिया में सनती तरक्की की वजह से मीठे पानी की दस्तयाबी में दिन ब दिन कमी हो रही है। अब इंडिया ने चीन से कम होने वाले पानी का हल ये ढूंढा कि इसने पाकिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया। भारत के वजीर बराए आबी वसाइल कहते हैं कि वो पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं का रुख मोड़ देंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है? इसका जवाब दोस्तों नफी में है, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा किया जा चुका है, जिसमें आलमी इदारे भी बतौर गारंटर जामिन हैं। इसमें मशरकी दरियाओं और मगरबी दरियाओं के पानी की तकसीम का वाज़ेह फार्मूला मौजूद है। लिहाजा भारत चाहे भी तो पाकिस्तान को आबी दहशतगर्द का निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि आलमी मुआहदों की पासदारी इसकी मजबूरी है और अगर भारत ने खिलाफ वर्जी की तो इसे पाबंदियों समेत संगीन नताइज भुगतना होंगे और फिर वो आलमी फौज पर किस मुंह से चीनी इक़दामात की मुखालफत कर सकेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आइंदा हालात बेहतर हों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।